हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से ड्रीम यूपीएससी चैनल में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ड्रीम यूपीएससी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। दोस्तों, प्यारे मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है। निम्न सदन मतलब सबसे छोटा। तो दोस्तों, भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है। दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है। दोस्तों, संरचना का मतलब लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अकॉर्डिंग रखा गया। तो दोस्तों, वो रखा गया अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81 के अंतर्गत रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपना, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं। दोस्तों, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसे कहते हैं लोकसभा। लोकसभा इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो दोस्तों, वो जो करती है हमारा, वो करती है भारतीय जनता का, जो भारत की रहने वाली जनता है दोस्तों, उसका प्रतिनिधित्व करती है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा दोस्तों। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों, संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों, वो कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है दोस्तों, जिसमें 530 राज्य, 20 केंद्र शासित प्रदेश और 2 जो होंगे दोस्तों वो आंगल भारतीय होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में जो लोकसभा में जो सदस्य हैं वो 545, जिसमें 530 राज्य, 13 केंद्र शासित प्रदेश और 2 आंगल भारतीय हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रपति आंगल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति आंगल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है। दोस्तों, 2 कर सकता है, 2 को, ओनली 2 को लोकसभा में नामित कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। दोस्तों, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित। अनुसूचित का मतलब दोस्तों एससी कास्ट के लिए, एससी कास्ट के लिए लोकसभा में अनुसूचित जो जातियां हैं उनके लिए कितनी सीटें हैं दोस्तों, वो हैं दोस्तों 84 सीटें। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। दोस्तों,
लोकसभा में अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है दोस्तों एसटी, जो एसटी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं दोस्तों? वो 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं दोस्तों? लोकसभा में किसके अकॉर्डिंग सीटों को बांटा गया है? तो दोस्तों प्यारे स्टूडेंट्स, जो बांटा गया है वो जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है। जनता के आधार पर दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? दोस्तों लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन मतलब बंटवारा किस वर्ष की जनगणना के अकॉर्डिंग दिया गया है? तो दोस्तों वो जनगणना हुई थी 1971 की जनगणना के आधार पर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा मतलब आधार पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो दोस्तों वो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। पीएम इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग भंग कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 ईयर्स रखी गई थी? दोस्तों किस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग वोटिंग देने की जो आयु रखी गई थी दोस्तों वो कितनी रखी गई थी? 18 वर्ष। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अकॉर्डिंग रखी गई थी। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? दोस्तों लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो वो होनी चाहिए 25 ईयर्स होनी ही चाहिए। सब मिनिमम एज दोस्तों 25 ईयर्स होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? दोस्तों भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो दोस्तों वो लागू की गई थी 1967 में, 1976 में लागू की गई थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था दोस्तों 1952 में। 1952 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? दोस्तों लोकसभा में कम से कम कितने साल जरूरी होते हैं? तो दोस्तों वो होते हैं वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार जरूरी होते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वित्तीय बिल कहाँ पास किया जा सकता है? दोस्तों वित्तीय बिल कहाँ पास किया जा सकता है? तो प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे मित्रों, जो वित्तीय बिल पास किया जाता है दोस्तों वो लोकसभा में पास किया जाता है। लोकसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है मित्रों, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? दोस्तों
तो वो लाया जाता है लोकसभा सदन में लाया जाता है। लोकसभा इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है। दोस्तों जो बजट होता है वो किसके द्वारा पारित किया जाता है। दोस्तों वो किया जाता है लोकसभा के अकॉर्डिंग टू लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। दोस्तों वो करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करता है। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। प्यारे दोस्तों 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। दोस्तों तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं। मित्रों अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति करता है वो हमारा प्रेसिडेंट करता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में चलते हैं, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। दोस्तों कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों वो 2 महीने तक अनुपस्थित रहने पर सदस्यता भंग कर दी जाती है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। दोस्तों किस विधेयक को ओनली लोकसभा ही पारित करती है। तो मित्रों प्यारे सज्जनों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वित्त विधेयक पारित करती है। वित्त विधेयक इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। दोस्तों किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। तो दोस्तों वो बढ़ा सकती है आपातकालीन की परिस्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है। दोस्तों संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है। तो दोस्तों वो कर सकती है ओनली 1 ईयर्स के लिए, 1 साल के लिए वृद्धि कर सकती है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक बार करके 2 बार बढ़ाया गया है। दोस्तों किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया है। दोस्तों वो बढ़ाया गया 1976 में बढ़ाया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
लोकसभा सांसद को प्रति महीने कितना वेतन मिलता है दोस्तों? लोकसभा सांसद को प्रति महीने कितना वेतन मिलता है? तो वो वेतन मिलता है 1 लाख रुपए पर मंथ। कितना वेतन मिलता है दोस्तों? 1 लाख पर मंथ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, लोकसभा का नेता कौन होता है दोस्तों? लोकसभा का जो नेता होता है वो कौन होता है दोस्तों? लोकसभा का जो नेता होता है दोस्तों, इसे देखिए, होता है आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री ही लोकसभा के संसद के नेता होते हैं। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य न हो तो वे लोकसभा के सदन के नेता का चुनाव करते हैं दोस्तों। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री ही लोकसभा के सदन के नेता होते हैं। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य न हो तो वे लोकसभा के सदन के नेता का चुनाव करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है दोस्तों? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो दोस्तों शून्यकाल का जो अर्थ है वो होता है प्रश्नोत्तर सत्र, अकॉर्डिंग टू आंसर यस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कौन करता है दोस्तों? तो उसका चुनाव करता है लोकसभा सदस्य। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसका चुनाव करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो दोस्तों प्यारे मित्रों वो देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है दोस्तों वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है दोस्तों? निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों निर्णायक मत देने का जो अधिकार है वो लोकसभा अध्यक्ष को होता है। ओनली लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? दोस्तों लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो स्टूडेंट्स वो नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष से। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सचिवालय को नियंत्रित करता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो मॉनिटरी है दोस्तों वो कौन करता है? तो वो करता है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इस द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? दोस्तों लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो दोस्तों वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? दोस्तों किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो वो होता है दोस्तों नियम समिति का। जो समिति नियम बनाती है दोस्तों उसका अध्यक्ष होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा महासचिव की जो नियुक्ति करता है वो करता है हमारा लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों वो करता है लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। लोकसभा का जो हाईएस्ट मिनिस्टर होता है दोस्तों, वो उसकी सदस्यता करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन करता है? दोस्तों, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन करता है? तो दोस्तों वो करता है लोकसभा महासचिव। लोकसभा महासचिव इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? दोस्तों, लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्यारे मित्रों, उसे कहा जाता है लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? दोस्तों, लोकसभा में कोरम गणपूर्ति करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो दोस्तों वो सदस्यों की जरूरत होती है लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग की जरूरत पड़ती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1971 की जनगणना पर आधारित लोकसभा में सीटों का आवंटन किस वर्ष तक यथावत रहेगा? दोस्तों, 1971 की जनगणना पर आधारित लोकसभा में सीटों का बंटवारा किस वर्ष तक यथावत पहले की तरह रहेगा? तो दोस्तों वो रहेगा 2026 तक, ऐसा ही रहेगा। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों वो बढ़ाया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। जब राष्ट्र में आपातकाल की स्थिति होती है तब उसे बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों, लोकसभा का सामान्यतः जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? दोस्तों हम सभी जानते होंगे, वो होता है 5 ईयर का होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? दोस्तों, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 माह का समय नहीं होना चाहिए, 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य का लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? दोस्तों, किस राज्य का लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो दोस्तों वो राज्य है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। यूपी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों हम सभी जानते होंगे, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों वो जो क्षेत्र है वो है लद्दाख का, जम्मू कश्मीर में स्थित लद्दाख का क्षेत्र।
चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? लोकसभा का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है प्यारे स्टूडेंट्स जीवी मावलंकर जी को माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों भारत के प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो हैं जीवी मावलंकर जी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? दोस्तों भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो स्टूडेंट्स वो हैं मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्यारे मित्रों इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा अनंत शयनम अपंगर। अनंत शयनम अपंगर इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? दोस्तों किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो दोस्तों वो लाया गया KS हेगड़े के अनुसार लाया गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? दोस्तों किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो प्यारे स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बलराम झाखड़ जी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना जो लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत में कौन सी लोकसभा चल रही 2021 है? दोस्तों वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है जो 2021 में है? तो दोस्तों वो है 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा इस द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे दोस्तों मेरे आज के मोस्ट लोकसभा के MCQ क्वेश्चन जो हर एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। दोस्तों आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज वीडियो को कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को ड्रीम UPSC को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं लास्ट अंतिम वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।